आज की इस विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा मिशन है, क्या कहते हैं उसे? हाँ, अधिगम अक्षमताओं यानी लर्निंग डिसेबिलिटी से जुड़े तथ्यों को डिकोड करना। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमारे शिक्षक प्रशिक्षण के नोट्स पर आधारित है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो चलिए इसे समझते हैं। एक ऐसे बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर के बारे में सोचना दिलचस्प है जिसका प्रोसेसर एकदम टॉप क्लास है। मतलब हार्डवेयर एकदम बढ़िया है। हाँ, एकदम। लेकिन जब उस पर एक साधारण सी टेक्स्ट फाइल खोलने की कोशिश की जाती है तो सिस्टम अचानक फ्रीज हो जाता है, राइट? बिल्कुल। कक्षा में एक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे का दिमाग भी कुछ ऐसा ही अनुभव करता है। ये कोई मानसिक मंदता या बच्चे का आलस्य बिल्कुल नहीं है। हाँ, और यही नजरिया सबसे अहम है। समस्या बच्चे की बुद्धिमत्ता में नहीं है, मतलब ये हार्डवेयर की खराबी नहीं है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? ये पूरी तरह से जानकारी को प्रोसेस करने के तरीके का मामला है। दिमाग बस इनपुट को थोड़े अलग तरीके से डिकोड कर रहा है। अच्छा, चूंकि ये बुद्धि की कमी नहीं है, तो इस खास सॉफ्टवेयर ग्लिच को पहचाना कैसे जाए? इसके लिए नोट्स में बड़ी मजेदार ट्रिक दी गई है। हाँ, वो डिस परिवार वाली बात। बिल्कुल। जो बच्चा पढ़ने, लिखने, गिनने और बोलने में फंसे, वही डिस परिवार में अटके। बहुत सही। जैसे सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया, जहां पढ़ने में समस्या होती है। जैसे वॉज को 100 पढ़ लेना। पर एक सेकंड, ये महज देखने की समस्या तो नहीं लग रही ना? ऐसा क्यों होता है कि अक्षर अपनी जगह बदलते हुए नजर आते हैं? अरे नहीं, ये आंखों की समस्या बिल्कुल नहीं है। ये एक फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग का मुद्दा है। मतलब? दिमाग और ध्वनि का कनेक्शन। एकदम सही। दिमाग को ध्वनियों यानी साउंड्स और अक्षरों के बीच संबंध बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए विजुअल सिग्नल दिमाग में जाकर आपस में उलझ जाते हैं। ओ, समझ गई। तो अगर हम डिस्ग्राफिया की बात करें, जिसमें लिखने में दिक्कत आती है, तो यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या खराब हैंडराइटिंग ही डिस्ग्राफिया का पक्का सबूत है? जरूरी नहीं है। खराब हैंडराइटिंग या पेन को अजीब तरीके से पकड़ना तो बस एक मोटर स्किल का मुद्दा हो सकता है। तो फिर असली डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया में मुख्य रूप से दिमाग से हाथ तक जानकारी पहुंचाने वाले सिग्नल्स के रास्ते में बाधा आती है। मतलब सिग्नल पहुंच ही नहीं रहे ठीक से। हाँ, इसमें सिर्फ अक्षर खराब नहीं होते, बल्कि उनका आकार बहुत असमान होता है और एक छोटा सा वाक्य लिखने में भी बहुत अधिक समय लग जाता है। ये तो ऐसा हुआ कि कीबोर्ड पर टाइप करते समय सिग्नल सीपीयू तक पहुंचने में ही लड़खड़ा रहे हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और इसी परिवार के बाकी दो सदस्यों, डिस्कैल्कुलिया और डिस्फेसिया को भी समझना होगा। तो डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है? इसमें नंबर और मात्राओं के पीछे का तर्क दिमाग ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। ये सिर्फ पहाड़े भूलना नहीं है, बल्कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि 5 असल में 3 से बड़ा है। अरे वाह, मतलब बेसिक लॉजिक में ही उलझन है। और डिस्फेसिया? डिस्फेजिया में भाषा समझने और वाक्य बनाने में भारी कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज प्रोसेसिंग सेंटर प्रभावित होता है। तो इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि पारंपरिक रट कर सीखने वाले तरीके यहाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगे। एकदम सही। इस अलग तरह के सॉफ्टवेयर के लिए तो एक नए इंटरफेस की जरूरत है, और यही एंट्री होती है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की। हाँ, मतलब हमें बच्चे के सॉफ्टवेयर में कोई पैच या अपडेट नहीं डालना है, बल्कि कक्षा के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदलना होगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। शिक्षक की भूमिका यहाँ बहुत अहम हो जाती है। अगर बच्चा पारंपरिक तरीके से नहीं सीख पा रहा, तो सिखाने के तरीके को लचीला बनाना होगा, है ना? बिल्कुल। सरल भाषा का इस्तेमाल, विजुअल एड्स। हाँ, चित्रों और एक्टिविटी आधारित पढ़ाई से काफी फर्क पड़ता है। इससे दिमाग का प्रोसेस आसान कैसे होता है? जब जानकारी चित्रों या फिजिकल एक्टिविटी के रूप में दी जाती है ना, तो दिमाग के अलग अलग हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। जो हिस्सा टेक्स्ट में फंस रहा था, उसका काम विजुअल या मोटर मेमोरी संभाल लेती है। बहुत खूब। और शायद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है। जब गलतियां करने का डर खत्म होता है, तो दिमाग का स्ट्रेस लेवल कम होता है और बच्चा बेहतर सीखता है। मतलब सारा खेल उस सहयोगी माहौल का है। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक अल्ट्रा फास्ट ट्रिक के साथ समेटें, जी। तो पढ़े नहीं तो डिसलेक्सिया, लिखे नहीं तो डिस्ग्राफिया, गिने नहीं तो डिस्कैल्कुलिया और बोले नहीं तो डिस्फेजिया। बिल्कुल। और ये भी स्पष्ट है कि ये अक्षमताएं बौद्धिक कमी का संकेत नहीं, बल्कि न्यूरो डाइवर्सिटी का हिस्सा हैं। हाँ, और जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल मैं छोड़कर जाना चाहूंगा। बताइए, वो क्या है? अगर ये अक्षमताएं केवल दिमाग द्वारा जानकारी को प्रोसेस करने के अलग अलग और स्वाभाविक तरीके हैं, तो क्या समस्या वास्तव में उन बच्चों के दिमाग में है, या फिर
या फिर हमारी एक जैसी सख्त और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में ही लचीलापन अपनाने की कोई अक्षमता है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर खुद विचार करना बहुत जरूरी है।